कुछ लोग पुनर्जन्म में बाघ या सांप बनते हैं, और मैं तो झील बनकर ही फिर लौटता हूँ। सटीक कहूं तो रेगिस्तान के बीच 2 मीटर से कम चौड़ा छोटा सा पोखर हूँ और मेरा पानी उड़ रहा है। समझ जाता हूँ पूरी तरह सूखकर मैं जल्द ही मर जाऊंगा। निराशा छाते ही दिमाग में सिस्टम पैनल उभरता है। यह बताता है मेरे पास 2 लेवल 1 स्किल है, स्पिरिट रेन और वाटर बाइंडिंग। 100 एनर्जी पॉइंट बाकी हैं। अपग्रेड से मैं पवित्र झरना झील बनकर सब ठीक कर सकता हूँ। तत्व झील बनकर हवा, आग, बिजली, गरज नियंत्रित कर सकता हूँ, या दिव्य झील बनकर सब पर महारत पा सकता हूँ। और आगे बढ़ने ही वाला था कि सिस्टम लाल अलर्ट चमकाता है। मेजबान के वाष्पीकरण मृत्यु में 12 घंटे हैं। मैं तुरंत सिस्टम के फंक्शन से परिचित होने के लिए दौड़ता हूँ। स्पिरिट रेन मूल रूप से बारिश का एक कौशल है। यह झील के घिरे क्षेत्र में बारिश कराता है और पानी में आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। यह आत्मा वर्षा जैव वृद्धि में सहायक है। वाटर बाइंडिंग दुश्मन रोकने को पानी साधती है। कौशल चलाने में ऊर्जा लगती है। 100 पॉइंट से सिर्फ 2 ही कौशल कर पाता हूँ। ऊर्जा बढ़ाने का तरीका शोध मांगता है, पर मेरे पास वक्त नहीं। झील तब मरती है जब उसका स्रोत सूख जाए। मैं अपने अंदर सूखने न दूं तो नहीं मरूंगा। तुरंत स्पिरिट ट्रेन चलाता हूँ। एनर्जी 50 पर गिरी, हवा चली, फिर भी आसमान में कोई बादल नहीं। क्या ये सिस्टम असली है? अचानक कुछ बूंदें पोखर पर टपकती। बारिश की टप टप शुरू, फिर और तेज होती जाती है। मैं अभी बहुत तरोताजा हूँ। बारिश 1 घंटे तक चलती रहती है। रुकते ही गड्ढे का पानी 3 गुना बढ़कर 7-8 वर्ग मीटर फैलता है। यह मुश्किल से तालाब है। मैं फिर जल्दी सिस्टम पैनल देखता हूँ। लाल चेतावनी गायब है। पार उतरकर बेचैन दिल को अब थोड़ी शांति मिलती है। अचानक मुझे दूर से कंपन महसूस होता है। मेरी धारणा में दूर खड़े कई जंगली बैल मेरी ओर दौड़े। यहाँ सूखे के बाद अचानक बारिश हुई। ये बैल पानी पीने आए जरूर होंगे। मैं घबराया हूँ। जंगली बैल झुंड में रहते हैं। अगर ये कुछ पूरा झुंड खींच लाए तो यह पानी कम पड़ेगा। क्या वाटर बाइंडिंग उन्हें थाम पाएगी? मुझे दूसरे जानवरों को डराने और इतनी मेहनत से जमा किए गए पानी को खत्म होने से बचाने के लिए उनका एक उदाहरण बनाना होगा। पहला बैल कीचड़ लांघकर मेरे पास आता है। तभी सामान्य से कई गुना बड़ा मुंह मेरी ओर बढ़ता है। अचानक पानी की रस्सी निकलकर उसकी गर्दन कसती है और उसे घसीटकर पानी में खींच लेती है। हमले पर बैल छटपटाता है, मगर गर्दन की रस्सी और कसकर मजबूत होती जाती है। बैल व्यर्थ तड़पता है। तड़पने से वह कीचड़ में धंसता है। अंततः उसका सिर पानी में खिंच जाता है। संघर्ष थमता है। पानी अब शांत हो जाता है। देर से आए बैल डरकर दूर भाग चुके हैं। इस दिशा देखते हैं। मेजबान ने एक निम्न स्तरीय जानवर को मार डाला है। 100% एनर्जी पॉइंट प्राप्त हुए। पहली हत्या करने पर बधाई। 100 बोनस एनर्जी पॉइंट दिए गए। वाटर बाइंडिंग के 50 पॉइंट घटे। फिर भी वरदान है। अब मेरे पास 200 ऊर्जा पॉइंट हैं। प्राणियों को मारना ऊर्जा कमाने का तरीका है। दूर सहमे बैल देखकर मैं सोच में डूबता हूँ। इस अंतहीन रेगिस्तान में पानी का एकमात्र इकलौता ठिकाना है यहाँ। मुझे नहीं लगता ये बैल प्यास और स्पिरिट वाटर का लालच झेलेंगे। सच, वे चलते फिरते ऊर्जा के पॉइंट हैं। बैल का शव पानी में घसीटा, कीचड़ उसे धीरे ढकता। फिर वह अजीब गायब। रात का रेगिस्तान और भयावह। कहीं दूर से गहरी दहाड़ें गूंजती, साथ मरते जानवरों की खौफनाक चीखें भी। लगता यह रेगिस्तान कई जीव छुपाए हैं। अगली सुबह मैंने दोबारा सिस्टम पैनल देखा। सब कुछ बदल गया है। ऊर्जा बढ़कर 500 पॉइंट हो गई। कल रात के सभी बैल खुद को रोक न सके, फिर दोबारा पीने आए और मैंने सबको मार डाला। हर बैल को मारने में 50 एनर्जी पॉइंट लगते हैं, लेकिन 100 मिलते हैं, यानी हर बार 50 पॉइंट का शुद्ध लाभ। बार बार जांच के बाद मुझे छिपी सिस्टम क्षमता मिलती है। जिन जीवों को मारकर खाता हूँ उनकी यादें सोख लेता हूँ। उन बैलों की यादों से मैं इस दुनिया को अब और साफ समझता हूँ। यह बिल्कुल मेरी मूल दुनिया नहीं, यह प्राचीन आदिम युग सा लगता है। उन बैलों की यादों में मैंने आग से घिरा लपटों वाला शेर, पंखदार घोड़े और जादू करने वाले इंसान भी देखे। उत्साहित हूँ। इस जादुई दुनिया में मानव रूप लौट सकता है, सदा झील न बनना। अगर मैं उस ज्वाला शेर को खींचकर खा जाऊं तो ऊर्जा मिलेगी। एक साहसिक विचार उठता है। बैलों को याद, वे उस शेर के शिकार थे, इसलिए ज्वाला शेर पास होगा। रेगिस्तान अब भी तपता है। मुझे यहाँ 1 हफ्ता हुआ। पहली मौत धमकी टली। रोचक शिकार जिंदगी शुरू हुई। मैं रोज स्पिरिट रेन एक बार लगाऊं। आयतन बढ़े,
7 दिन लगातार बरसे तो मैं झील बन जाऊं। आत्मवर्षा की बरसात में प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा थी, इसलिए मुरझाते जलीय पौधे, छोटी मछलियां और झींगे फिर से जीवित हो उठे। ये बस बोनस हैं। मेरे लिए असली लाभ, आत्मा जल से लुभे जानवर रोज पीने आते हैं। इन दिनों मैंने कम से कम 20 जानवर पकड़े, ज्यादातर बैल। छोटे जानवरों पर मैं हाथ नहीं उठाता। एक रात काला जानवर चुपचाप पास आया। झील के पास कीचड़ छूते ही उसका पंजा। मैंने तुरंत जान लिया, शिकारी कुत्ता है, और मेरी दुनिया वाले शिकारियों से अलग। ये साधारण शिकारी कुत्ते जैसा है और डरावना। 2 सिर, 4 लाल आंखें अंधेरे में भी चमकती, और चौंकाने वाला उसकी आगे पंजे पर हड्डी का कांटा। उस तरह साथ 2 सिरा कुत्ता सतर्कता से आसपास देखता, खतरा न पाकर पास आता, पानी पीने को दोनों सिर झुकाता। मैं इसे छोड़ नहीं सकता। इस 2 माह हाउंड को निगलो तो बहुत ऊर्जा मिलेगी। खुश संग मैं जल बंधन तुरंत सक्रिय करता हूं। आम जानवरों से इस हाउंड की इंद्रियां तेज है। पानी रस्सी सतह छोड़ते ही वह पीछे हटता है, और मुझे अंदाजा था एक जल बंधन इसे नहीं रोक पाएगा। इसलिए मैंने एकदम एक साथ 5 जल बंधन डाले। कुत्ता पहली रस्सी बचता, पर बाकी 4 उसकी चारों टांगें कस बांधती। हाउंड घबराकर छटपटाता है, और झील की खिंचाई से वह कदम कदम पानी की ओर खिसकता। झील में उतरने ही वाला शिकारी कुत्ता लाल आंखों से 2 किरणें पानी में दागता है। छपाक, 2 गीजर फूटते हैं। हमला छोड़ते ही 2 मुहा शिकारी कुत्ता ढीला पड़ता है, और मैं उसे बिना मेहनत पानी में घसीट देता हूं। चींटों के सिवा उसका वार मुझ पर बेअसर है। पहले जादुई जानवर को मारने पर बधाई। एक नश्वर स्तर के पहले जादुई जानवर को मारने पर 1000 ऊर्जा अंक दिए गए। उसमें खास पदार्थ मिला। रिफाइन करें। मैं 1000 ऊर्जा पाने की खुशी में अब भी डूबा हूं। सिस्टम अचानक बोलता है, मेरे अंदर खास पदार्थ है। सोचकर मैंने इसे निखारा, जानने को कि यह क्या है। फिर निखार पूरा। उसने 2 स्तर एक हेलहाउंड सार को परिष्कृत किया है। 500 ऊर्जा अंक प्राप्त हुए। जानकारी को क्रम से समेटकर और पचा लेने पर मुझे समझ आया, 2 सिर वाला हाउंड हेलहाउंड कहलाता है, और उसे नश्वर स्तर लेवल 1 का जादुई पशु माना जाता है। और उसकी मृत्यु से पहले वे 2 लाल किरणें वास्तव में उसकी आंखें थी। सिस्टम के अनुसार इस दुनिया के जीव, जादुई पशु हो या मानव, शक्ति से कुल 4 मुख्य श्रेणियों में आते हैं: नश्वर, पारलौकिक, महाकावी और दिव्य। प्रत्येक 10 स्तरों में विभाजित है। यह सिस्टम के स्तर रैंकिंग से मेल खाता है। क्या उच्च स्तर मौजूद है यह अज्ञात है। तुलना के बाद तय किया, बैलों की यादों वाला ज्वाला सिंह शायद नश्वर स्तर 3 है। मैं अभी नश्वर स्तर 1 हूं, और मेरा असली रूप झील है, इसलिए ज्यादातर कौशल बेअसर। सिस्टम लेवल कैसे बढ़ाऊं? होस्ट 2000 ऊर्जा खाकर स्तर 2 पा सकता है। सुरक्षा के लिए मैं पहले स्तर 2 पहुंचूंगा, फिर उस ज्वाला सिंह से भिड़ूंगा। अपग्रेड करो, आदेश है। झटके बाद झील धुंध से ढकती है। करीब 15 मिनट में धुंध हटती, झील फिर दिखती है। क्षेत्रफल दोगुने से भी अधिक हो गया है, और अब हरे भरे जलीय पौधे और तैरती मछलियां और झींगे दिखाई दे रहे हैं। अपग्रेड सफल, बधाई। होस्ट ने अभी नया कौशल पाया, स्तर 1 जल भाला भी मिला। इस अपग्रेड से मेरे पास बस 500 ऊर्जा अंक रह गए, पर वॉल्यूम फिर बढ़ा और मुझे नया अटैक स्किल मिला। मेरे भीतर के पौधे और जलीय जीव भी फायदा पाते, जल्दी बढ़ते हैं। जल भाला नाम की तरह पानी के भाले बनाकर दुश्मनों पर वार करता है। हर भाला 100% ऊर्जा खाता है। एक ही बार में अधिकतम 20 बनते हैं। झील जितनी बड़ी उतने ज्यादा भाले कुल बनेंगे। यह देखकर मैं बेचैन हूँ। मेरी ऊर्जा से जल भाला सिर्फ 5 बार चलेगा, पर इस नए कौशल से यकीन है उस अग्नि सिंह को मारूंगा। सिस्टम निश्चित रूप से मुझे अच्छा इनाम देगा। बैलों की यादों में वह ज्वाला सिंह उनका मुख्य शिकार था। मेरी हाल की हत्या लीला से इन दिनों कम बैल पीने आते हैं। ज्वाला सिंह को यहाँ फंसाने को मुझे और बैल किसी तरह जुटाने होंगे। अगली शाम मैं फिर आत्मा वर्षा करता हूँ। इतनी व्यापक बारिश ही बैलों को पीने खींचती है। रात उतरते ही कई बैल सतर्क आते हैं। झील के किनारे को सूंघ कर परखते हैं। कुछ अजीब न पाकर वे घोटों में पानी पीने लगते हैं। मेरे पास अभी भरपूर पानी है, कंजूसी नहीं। ज्वाला सिंह को फंसाने को मैं यहाँ रुककर बिल्कुल स्थिर रहता हूँ। तीसरे दिन झील पर और जानवर जुटते, कुछ जल पक्षी भी छपछपाते। मैं धैर्य से इंतजार करता हूँ। मैं पूरी सुरक्षा का भ्रम रचूंगा, तब आसपास के सारे जानवर यहाँ पानी पीने आएंगे। ज्वाला सिंह को यही मजबूरन शिकार करना ही पड़ेगा। शायद आत्मा युक्त पानी पीने से
झील के पास के जानवर अधिक उत्साही लगते हैं, जैसे कि ज्वाला सिंह के दावत के लिए इंतजार कर रहे रसीले मांस के टुकड़े। 2 दिन और बीते, ज्वाला शेर अब तक भी नहीं दिखा। झील के किनारे कई बैल ठिठाई से नहाते देख मैं मुश्किल से वार रोक पाता हूं। अंत में चौथे दिन दूर मेरी नजर में गर्दन पर आग घेरता शेर दिखता है और आखिर वही आ गया। मेरा उत्साह झील पर तरंगे फैलाता है। ज्वाला शेर को पास आते देख मैं थोड़ा भी घबरा जाता हूं। यह मेरा पहली बार स्तर 3 जादुई दैत्य का शिकार है और यह ज्वाला सिंह साधारण नहीं। सफल होऊंगा या नहीं पता नहीं अभी। ज्वाला शेर झील से करीब 500 मीटर दूर होता है। तभी किनारे के जानवर भागने लगते हैं। खासकर पानी में खेलते बैल तुरंत घबराते हैं और बचने को किनारे चढ़ने लगते हैं। मैं पानी साधकर झील तल में अंतरधारा बनाता हूँ। बार बार एक बैल को किनारे पहुंचने से रोकता हूँ। सनसनाते ज्वाला शेर तट पर पहुंचकर बैल की गर्दन दबोचता है। खून फैलकर पानी का हिस्सा लाल कर देता है। कुछ देर बाद बैल संघर्ष छोड़कर भी मर जाता है। जैसे ही ज्वाला सिंह बैल छोड़ने लगे, मैं जल बंधन चालू करता हूँ। झील से 3 जल रस्सियां ज्वाला सिंह पर टूट पड़ती हैं। ज्वाला शेर चौंकता और चालाकी से बैल शव रस्सियों पर ही फेंकता और ये रस्सियां मेरी चेतना के बस में बेहद लचीली हैं। तुरंत बैल को चकमा देकर फिर ज्वाला शेर को लपेटती रहती हैं। ज्वाला शेर विशाल जबड़े खोलता, आग का गोला छोड़ता। वो एक रस्सी पर पड़कर उसे पल में भाप बना दे और 2 रस्सियां ज्वाला शेर की गर्दन और एक पंजे को कसती हैं। तभी रस्साक्षी शुरू होती है। ज्वाला शेर सचमुच खास है। सिर्फ ताकत से अकेला पूरी झील की ताकत झेलता है। गर्दन की आग की माला बढ़ती, रस्सियां भाप बनने को धमकाती। 3 सनसनाहट के साथ 3 पानी के भाले फिर से पानी से उड़ते हैं। एक सीधे ज्वाला शेर के माथे पर लगता है, बाकी 2 करीब से पीछा करते हैं। ज्वाला शेर दहाड़कर मुंह से आग का बादल छोड़ता है। बादल धीरे सरककर उसके आगे जमता है। पहला भाला घुसते ही तुरंत भाप बन जाता है। दूसरा घुसता, आग का बादल कांपे पर नहीं मिटे। मेरा दिल सिकुड़ता। नाजुक पल में तभी मैं तीसरा भाला संभालकर उसकी दिशा मोड़ता हूँ। आग के बादल से बचते हुए ऊपर से सीधे नीचे दागता हूँ। ज्वाला शेर पीड़ा से दहाड़ता है। पानी का भाला गायब हो जाता है। सिर में बड़ा छेद छोड़ तुरंत खून उछलता है। ज्वाला शेर पर हमला होते ही आग का बादल पूरी तरह से गायब हो जाता है, लेकिन उसकी गर्दन के चारों ओर आग का घेरा अभी भी जल रहा है। मैं पानी रस्सियां नियंत्रित कर उसे झील में खींचता हूँ। सतह फिर शांत हो जाती है। इस शिकार ने मेरी बची ऊर्जा चूस ली। मैं पूरी तरह टूट गया। अब मुझ में दम नहीं। फिर भी मैंने अंततः यह स्तर 3 जादुई दैत्य खा लिया। नश्वर स्तर 3 के ज्वालामैन शेर को निगलने पर बधाई। 3000 ऊर्जा अंक प्राप्त हुए। असामान्य ऊर्जा मिली। इसे शुद्ध करें। शुद्ध करो। मुझे शक है शेर की गर्दन पर आग का घेरा है। शुद्ध हुआ। ज्वाला शेर की अग्नि है। मेजबान की आग प्रतिरक्षा बढ़ी। मेरा असली रूप पानी है। आग मेरा एकमात्र दुश्मन था। सिस्टम की रिफाइनमेंट ने प्रतिरक्षा बढ़ाई। ये मैंने नहीं सोचा। अगर मैं भविष्य में और भी उच्च स्तर की लपटों को परिष्कृत करता हूँ तो मैं शायद सूरज को भी निगल सकूंगा। यह घात पूरी तरह से सफल रहा। एक बार में 3000 ऊर्जा पॉइंट। मैं हमेशा सोच समझ कर चलता हूँ। ऊर्जा पाने के असरदार तरीके हैं प्राणियों का शिकार कर निगलना या खास पदार्थ ऊर्जा को परिष्कृत करना। इन सब में कौशल ही जरूर चाहिए। वर्तमान कौशल, आध्यात्मिक बारिश, आयतन बढ़ाने का मूल कौशल, जल बंधन और जल भाला, प्राथमिक आक्रमण कौशल। सिस्टम, मैं कौशल अपग्रेड चाहता हूँ अभी। 500 ऊर्जा से स्पिरिट रेन और वाटर बाइंडिंग अपग्रेड। 1000 ऊर्जा से वाटर स्पीयर अपग्रेड होता। अपग्रेड की कीमत वाकई भारी है। बस स्तर 1 से 2 तक। आगे के अपग्रेड में और ज्यादा ऊर्जा लगेगी। ऊर्जा बढ़ाने को मजबूत जीवों का शिकार निगलने हेतु कौशल अपग्रेड चाहिए, तो मैं बिना झिझक सब अपग्रेड कर देता हूँ। इसमें 2000 ऊर्जा एक साथ खर्च होती है। मैं स्तर 2 कौशल की खासियत जांचता हूँ, इसलिए स्पिरिट रेन दोबारा चलाता हूँ। इस बार आध्यात्मिक बारिश में सीधे 100% ऊर्जा लगी और इसका प्रभाव कहीं अधिक नाटकीय है। कई घंटों तक मूसलाधार बारिश होती है। मुझे लगता पानी में और भी गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा है। बारिश तेज और मेरा आयतन उम्मीद से कम बढ़ता है। मैं शरीर के हर हिस्से पर ध्यान देता, आखिर कुछ पाता। पास कीचड़ में अज्ञात बीज लालच से आत्मवृष्टि सोख आसपास का लगभग सारा पानी पी जाता है। मेरा भी पानी चुराता है। देखना है ये किस प्रजाति का है। मैं खींचा, फिर भी जिज्ञासु।
बीज डुबाने को जानबूझकर झील का पानी कुछ रोकता। करीब 15 मिनट बाद बीज सोखना रोकता है। मूंगफली जितने बीज ने झील का 15 मिनट का पानी पी लिया। यह बिल्कुल बेतुका है। मुझे लगता है बीज संतुष्ट है। खुद हिलकर बाएं दाएं 2 पत्ते फैलाता और तेजी से बढ़ता रहता है। कुछ ही पल में एक 20 मीटर से ऊंचा पेड़ बन जाता है। हैरानी यह कि कीचड़ के नीचे 2 मीटर लंबी उलझी जड़ें हैं जो मेरी ओर सीधे बढ़ती आती हैं। वाकई अतृप्त। मैं पानी भाला चला, नए तने पर निशाना। धमाके से तना चटककर टूट गया। मेरे मन में कंपा देने वाली भूतिया वेलें सुनाई देती हैं। कीचड़ तले तेजी से बढ़ती जड़ें अचानक रुकती भी हैं। उत्परिवर्तित खून कांटे के पेड़ के साथ संबंध स्थापित करने पर बधाई। सहजीवन बनाने या नौकर के रूप में बांधने का चुनाव करें। खून कांटे के पेड़ में यह कार्य है। मुझे यह उम्मीद नहीं थी। सोचने पर ब्लडथॉर्न सामान्य रेगिस्तानी पेड़ है, और यह भी अचानक रूप बदल गया। खुद को मजबूत करने के लिए खून और आत्माओं को खाने की भयानक क्षमता प्राप्त करना। पहले अन्य जीवों का शिकार करते खून कांटा बीज चुपके से उनका खून और आत्मा पीता। अब आत्मवशा से सिंचकर यह आखिर अंकुरित हुआ। सिस्टम के संकेत पर मैं उत्परिवर्तित रक्त कांटा पेड़ के साथ भी सहजीवन चुनता हूं। यह सोच समझ कर तय है। लक्ष्य ऊर्जा व लेवल बढ़ाने को ज्यादा से ज्यादा जीवों का शिकार है ही। जीवों का खून आत्मा मेरे काम नहीं, पर उत्परिवर्तित रक्त कांटा पेड़ को यही चाहिए। हम पूरक हैं। मुझे लगता है निकट भविष्य में मेरी मदद से रक्त कांटा पेड़ एक भयावह अस्तित्व बन जाएगा। सहजीवन सफल रहा। बधाई। होस्ट को नया सिम्बाइंड उत्परिवर्तित रक्त कांटा वृक्ष मिला। 2000 ऊर्जा अंक साथ में मिले। नया कौशल सोल लिंक मिला। आत्मा वाले किसी भी जीव से सीधे बात कर सकता हूं। फिर से सिस्टम पैनल देखा। कुछ नए बदलाव भी दिखे। मेरी जानकारी के पास एक नया सेक्शन दिखता है। जीव उत्परिवर्तित रक्त कांटा वृक्ष। स्तर नश्वर श्रेणी 2। स्किल्स डार्कथॉर्न, ब्लडथर्स्ट, सोल डिवावर। अब सावधान। उत्परिवर्तित रक्त कांटा वृक्ष की बुद्धि तेज बढ़ती है और वह दुर्भावनापूर्ण है। कृपया उसे सख्ती से अनुशासित रखें। अभी जन्मा, फिर भी मेरे स्तर का है। वाकई असामान्य। सिस्टम चेतावनी पर मुझे चिंता नहीं। आखिर सिम्बियंट मुझे कभी धोखा न देगा। बुरा या अच्छा, इस क्रूर माहौल में अच्छाई बिल्कुल बेकार है। मैं अपनी धारणा साधकर पूरी तरह रक्त कांटा पेड़ पर ही ध्यान टिकाता हूँ। ब्लडथॉर्न पेड़ आनंदित आत्मा तरंगे भेजता है। अभी जन्मा है, इसलिए आत्मा कमजोर भी है और वह मुझसे सामान्य संवाद नहीं कर पाता। यह बस धुंधले संकेत देता है, जैसे खून आत्मा की भूख। उस लड़ाई के बाद दैत्य दूर भागे। अब भी कुछ समय लौटने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैं खून कांटा पेड़ सींचने को पानी का बस हिस्सा काबू कर पाता हूँ। एक और भयानक अवशोषण के बाद पानी भाले से कटा तना भी दोबारा उगने लगता है। 2000 ऊर्जा पॉइंट हैं। अब कंजूसी नहीं। मैं 1000 ऊर्जा बारिश पर खर्च करता हूँ। इस बार बारिश का क्षेत्र जानबूझकर बिल्कुल नहीं नियंत्रित करता। आत्मा से भरपूर बारिश पूरी मूल झील स्थल पर गिरती है। 1 हफ्ते तक रुक रुक कर बारिश की रिमझिम होती रहती है। ऊपर का सूरज कठोर बना रहता है। रेगिस्तान अब भी तपता झिलमिलाता है, और बस यही झील यहाँ लगातार बरसती, सदा ठंडी रहती है। सूखे पेड़ जी उठते, दूर बीज फूटते हैं। मौत के रेगिस्तान में मेरी जगह ही एकमात्र नखलिस्तान है। यह अनोखा माहौल कई जीव खींचता है। नरसंहार देखे जानवर अब भी दूर ठिठकते, पूरी ताकत से लालच रोकते, और दूर के जानवर खुशी से मेरे पास आते हैं। अब साधारण शिकार बेकार लगता है। असली फायदा सिर्फ जादुई पशुओं से मिलता है। इसलिए मैं रक्त कांटा पेड़ को कड़ी मनाही करता हूँ। यह जगह जीवन नखलिस्तान बनाकर और शक्तिशाली जीवों को आकर्षित करना चाहता हूँ। एक दिन मैं पानी में लहराता, दुनिया की खासियत देखता। अचानक दूर से ऊर्जा के झटके महसूस हुए। वह ऊर्जा पल भर में मेरी ओर आई। जल्द यह झील किनारे दिखता है। पीते खेलते जानवर देर से हिलते, धमाका होते ही घबराकर भागते हैं, पर मैं भी डर नहीं, खुशी महसूस करता हूँ। अगर मैं बोल पाता तो लगभग चिल्लाता, आखिरकार इंसान। पर यह इंसान अभी ठीक नहीं लगता। सामने आता आगंतुक धूसर चोगे में है। नाक ऊंची उभरी, आंखें नीली, उम्र करीब 30 से 40, हाथ में जादूगर की छड़ी। गौर से देखो, खुली बाह की त्वचा नहीं, सिर्फ दूसरे को मैं लगभग इंसान समझ बैठा। वह वयस्क से थोड़ा छोटा, नुकीले कान और फीकी त्वचा वाला, पीठ के पंख, हाथ का धनुष दिखाए। वह इंसान नहीं, एल्फ। मोरवेन, तुम एल्वन वुड्स में घुसे, राजा के नाम पर। मौत अब तुम्हारी। नर एल्फ का धनुष पीली मिट्टी सी रोशनी से चमकता। हालत खराब।
फिर भी मोरवेन शांत। राजदंड उसके सीने आगे तैरता। वह मंत्र पढ़ता। अचानक हड्डी का राजदंड मोरवेन के सीने में धंसता है। उसके चेहरे पर दर्द, तड़प झलकती है। खून राजदंड से बहकर सीधा सिरे के काले मनके तक पहुंचता है। मन का खून सा लाल पड़ता है। निषिद्ध जादू। मोरवेन, कैसे साहस। एड्रियन, पृथ्वी तत्व कबीले का कनिष्ठ वारिस। अहंकार अंत। मृत्यु का महान देव तुम्हें अमरता दे। मोरवेन ने मंत्र पूरा किया और उसकी छाती का राजदंड खून सोखना रोक गया। लाल रोशनी और तेज हो जाती है। एल्ड्रियन के हरे तीर की चमक पूरी तरह दब जाती है। लाल उजाले में धुंधली विशाल दरांती उभरती है। एल्ड्रियन पर वार करती है। एल्ड्रियन पीछे नहीं हटता, मरने को तैयार लगता है। उसके पंख बुरी तरह फड़फड़ाते एक मिट्टी पीली विशाल तलवार बनाकर तुरंत छोड़ते। फौरन बाद एल्ड्रियन ओझल होकर एक सांस में 100 मीटर पीछे हटता है। पीली तलवार लाल दरांती से टकराती है, पर कोई भारी आवाज नहीं। तलवार नष्ट होने से पहले थोड़ी देर के लिए विरोध करती है। इस पर एल्ड्रियन लाल दरांती की घातक फसल से बचने की उम्मीद में पीछे देखे बिना आगे बढ़ता है, और सब व्यर्थ है। एल्ड्रियन को चीखने का वक्त बिल्कुल नहीं। सिर एक तरफ ढलता, शरीर कुछ दूर आगे भागता। यह देख मोरवेन की ताकत टूटती। वह जमीन पर ढह जाता है। मैं दूर से चुप देखता, पकड़े जाने के डर से नहीं दिखता। मेरे हिसाब से डरावना अस्तित्व नहीं मिटा। एल्ड्रियन को काटने के बाद भी मृत्यु दरांती नहीं मिटती। उसके धार पर एक आंख उभरती है। उदासीनता, भय, मृत्यु। इसे देखते ही हर प्राणी बस यही सोचता है। मोरवेन आकाश की खून लाल दरांती से दहशत में घूरता, मुंह खुला और गूंगा। सर से दरांती गायब, मोरवेन का सिर धड़ से अलग। एल्ड्रियन की लाश से एक पीली रोशनी उड़ती निकल शून्य में फूटकर भी गुम हो जाती। दृश्य तेज बदला। मैं दंग। थोड़ी देर की घबराहट के बाद मैंने 2 बार जल बंधन का इस्तेमाल किया। मोरवेन और एल्ड्रियन के शवों को उनके धनुष और स्टाफ के साथ पानी में खींच लिया। कुछ छिपाओ। मैं चौंकता हूं। जीवन शक्ति नहीं दिखती। यह मोरवेन की आवाज है। वह मरा नहीं। उसके टूटे शव से उसका सिकुड़ा मानव सा रूप निकलता है। नीच चूहा, मैं अंत स्वामी का सेवक हूं। तुम मेरी लाश पर दावा करते हो। वास्तव में एक चालाक नेक्रोमेंसर। वे निषिद्ध मंत्र का उपयोग करने के बाद वास्तव में उसकी आत्मा को सुरक्षित करने के लिए आत्माओं में हेरफेर करने में सबसे कुशल है। उसकी घबराई तलाश से लगता है मोरवेन मेरी मौजूदगी नहीं पकड़ पा रहा। अब ब्लड थॉर्न ट्री की ताकत अभी आजमाता हूं। मैं नहीं डरता। मोरवेन पूरी ताकत में होता तो मैं उससे ना निपट पाता, मगर अब वह सिर्फ आत्मा है। मेरे आत्मा भक्षी रक्त कांटा वृक्ष के आगे स्वादिष्ट मेमना। ब्लड थॉर्न की डालियां झूमती हैं। यह खुद को मुश्किल से थामे है। नेक्रोमेंसर की आत्मा लजीज निवाला, वाह। मेरे आदेश पर ब्लड थॉर्न के तने के कई काले कांटे झील पर मोरवेन की ओर झपटे। वह समय पर बच न सका। पीछे के इस छोटा पौधा से वार की उम्मीद नहीं थी। सब कांटे उसे भी लग गए। धिक्कारी चूहा, भगवान की मूर्ति सामने आत्मा धीरे धीरे जलाऊं। मोरवेन पीड़ा से चीखता है। आत्मा देह रूप बदलती है। उसे भारी नुकसान हो रहा है। काले कांटे फटते हैं। मोरवेन की आत्मा टुकड़ों में बिखर जाती है। डॉन सैंक्चुअरी से बचा वह खूंखार नेक्रोमेंसर जिसने कभी धरती के एल्वेन राजवारिस को मारा था, अब मेरे सिम्बायन से पलक झपकते मिटा। ब्लड थॉर्न पेड़ लालच से आगे जड़ बढ़ाता है। मैं इसे खून सोखने देता हूं, मगर आत्माएं नहीं निगलने देता। पहले सिस्टम से उनकी यादें निकालूंगा। साथ ही सिस्टम यादें निकालते ही आत्माएं शुद्ध होती, इसलिए ब्लड थॉर्न ट्री उन्हें आसानी से निगलता। डिंग। एक पारलौकिक स्तर 3 के एल्विन रॉयल का शव प्राप्त करने पर बधाई। 2000 ऊर्जा अंक प्रदान किए गए। एक पारलौकिक स्तर 2 के डार्क विजार्ड का शव प्राप्त करने पर बधाई। 1000 ऊर्जा अंक प्रदान किए गए। विशेष पदार्थ पाए गए। ड्रैगन बोन स्टाफ और एल्विन बो, या उन्हें परिष्कृत करें। डिंग। सुधार सफल। 1000 ऊर्जा अंक मिले। सिर्फ लाशें लूटकर इतना बड़ा इनाम उम्मीद नहीं थी। तो क्या प्राणियों के शव मिलते ही मुझे ऊर्जा मिल सकती है? अगर हाँ, तो अब आगे सब बहुत आसान है। मेरे मन में बड़ा प्लान बनता है। सफल हुआ तो मैं तेजी से ऊर्जा जुटाऊंगा। उनकी यादें सोखकर मुझे इस दुनिया की समझ अब और साफ होती है। जादूगर एल्फ की यादें उन जानवरों, जादुई जीवों से भी समृद्ध हैं, जिनकी दुनिया समझ पूरी है। इस दुनिया को शाश्वत लोग कहते हैं। अत्यंत अराजक, अनगिनत जीवों और उलझी सत्ता व्यवस्था से भरा सबसे ताकतवर डॉन सैंक्चुअरी है, जो प्रभात स्वामी की आराधना करती
मानती है कि सब प्राणी प्रकाश में सदा जिए। उनका दबदबा मोरवेन का शैडो टेम्पल लॉर्ड ऑफ एंडिंग्स को पूजता है। मानता है कि मौत अनंत जीवन देती है। एल्डियन के एल्स शक्तिशाली जाति हैं। वे सदा एल्वन वुड्स में रहते, बाहर कम निकलते और कोई भी भीतर नहीं आ सकता। घुसपैठियों का पीछा कभी खत्म नहीं। डॉन सैंक्चुरी के जादूगर मोरवेन का पीछा कर रहे थे। रास्ता न पाकर वह एल्वियन जंगल में छिपा, मगर एल्डियन ने देख लिया और दौड़ाया। मोरवेन का आखिरी मंत्र बलिदानी निषिद्ध जादू था। डालते ही ताकत, पर जादूगर को अपनी जान देनी पड़ती है। ऐसे मंत्र बहुत कम उजाले या काले साधक ही कभी करते हैं। यह दुनिया अब भी रहस्यमय है। मैं भी कमजोर हूं। मोरवेन ने मजबूर होकर निषिद्ध मंत्र न चलाया होता, जिससे दोनों नष्ट हुए, तो मेरी ताकत से मैं किसी को भी नहीं संभाल पाता। अब भी कमजोर। गहरिया, ये तो बस नेक्रोमैंसर और एक एल्विन राजकुमार थे। फिर डॉन सैंक्चुरी के बिशप और एल्विन राजा कितने ताकतवर होंगे। और डरावने लॉर्ड ऑफ डॉन, लॉर्ड ऑफ एंडिंग्स। सौभाग्य से मेरे पास सिस्टम है। एक दिन मैं भी देवताओं जितना ऊंचा खड़ा होऊंगा। इस बार बिना मेहनत मुझे 4000 ऊर्जा अंक मिले। अगले लेवल के लिए बस पर्याप्त। सिस्टम, मुझे लेवल अप चाहिए। 4000 ऊर्जा कटी। लेवल 3 झील पर पहुंचे। बधाई। पहले शांत झील का पानी मथने लगता है। मेरा आयतन फिर फैलता है, सूखने से पहले जैसा। 800 मीटर त्रिज्या पर। अब यह प्रभावशाली है। मैं अपनी हालत से संतुष्ट हूं। आते समय मैं बस छोटा गड्ढा था, अब सचमुच पूरी बड़ी झील भी कहलाता हूं। अचानक ब्लड थॉर्न आत्मा में उतार चढ़ाव भेजता है। मैं सिस्टम पैनल की जांच करता हूं। जीव उत्परिवर्तित ब्लड थॉर्न स्तर नश्वर स्तर 3। ब्लड थॉर्न पेड़ मेरे साथ लेवल बढ़ा। मोरवेन और एल्डियन की आत्माओं से इसे भारी फायदा मिला भी। मालिक, भूख लगी। ब्लड थॉर्न की बचकानी आवाज अचानक मुझे महसूस होती। ब्लड थॉर्न पेड़ अब मुझसे बात कर सकता है। यही मेरी चाह थी। रोज अकेला, बोलने को कोई नहीं। यूं चला तो देव बनने से पहले पागल हो जाऊंगा। समय काटने को मैं ब्लड थॉर्न पेड़ से खेलता, उसे बोलने का अभ्यास कराता, जैसे पिता सीखते बेटे संग। आए 1 महीने में निचले जानवरों व कुछ जादुई जीवों के सिवा कोई जाति नहीं दिखी। इंसानी कबीले तो दूर। यह मुझे झुंझलाता है। बुद्धिमान जातियों से जुड़े बिना खुद पर निर्भर, कौन जाने अपग्रेड कब आए। झील बढ़े तो दृष्टि फैले, फिर भी रेगिस्तान का अंत नहीं दिखता। मैं बेबस हूं। एक सुबह यूं ही ब्लड थॉर्न पेड़ छेड़ता हूं। ब्लड थॉर्न पेड़ की बुद्धि अब 11 से 12 साल के इंसानी बच्चे जितनी है। अपने उपनाम चू के आधार पर मैंने भी इसे थॉर्न नाम दिया। अचानक खुरों की गूंज सुनाई दी, मानो हजारों सैनिक दौड़ रहे हो। क्या मानव सेना है? शुभ खबर। लक्ष्य दिखते ही मैं सन्न रह जाता हूं। यह सेना नहीं, विशाल बिच्छू हैं। हर बिच्छू घोड़े से आधा बड़ा है। वे दौड़े तो क्या घोड़ों की टापें नहीं सुनाई देती। अग्रणी बिच्छू खासकर बहुत बड़े, हल्के बैंगनी, उनकी पूंछ के डंक से गहरी काली रोशनी निकलती है। जल्द ही बिच्छू सेना झील पहुंचती है। सेनापति पीछे देखे तो सब बिच्छू एक साथ रुके। बिच्छू सेनापति 4 पंजे उठाकर पीछे के सैनिकों को पीने का इशारा करता है। बिच्छू सैनिकों के सुरक्षित रूप से पीने और लौटने के बाद बिच्छू सेनापति सभी सैनिकों को जोड़े में पीने का निर्देश देता है। मैं रुक जाता हूं। मेरी धारणा में यह बिच्छू सेनापति केवल स्तर 3 का है, पीछे वाले स्तर 2 के हैं और अन्य बिच्छू सैनिक केवल स्तर 1 के हैं। लेकिन इतनी अनुशासित बिच्छू सेना बनाना काफी असाधारण है। पहले मैंने जिन जादुई जानवरों का शिकार किया वे नश्वर स्तर 3 थे, पर किसी की बुद्धि इतनी तेज नहीं थी। मैं उनकी अगली चाल पर नजर रखूंगा। अगर सबको एक साथ खा लूं तो ये हजारों बिच्छू भारी ऊर्जा देंगे। एक एक कर सभी बिच्छू सैनिक पी गए। तब सेनापति अंततः आगे आया और सिर हल्का पानी में बस डुबोया। मैं अभी वार करने का सोच ही रहा था, अचानक सब बदल गया। दूर से भारी गर्जना आई, बिच्छू सेना से भी तेज। छिपकली सेना है। नेता से स्तर 3 आभा निकलती है। सेना झील पर बिच्छुओं को चारों तरफ घेर कर फंसाती है। क्या ये खुली नस्ली जंग होगी? अगर हाँ तो वे लड़े, मैं फायदा उठाऊं। छिपकली सेना घेरते ही बिच्छू सेना पल भर घबराती है। सेनापति को पीने की फुर्सत नहीं। वह पंजा उठाकर सबको मोर्चों पर जाने का आदेश देता है। छिपकली सेना आगे बढ़ती है। बिच्छू सेना बार बार पीछे हटती है। कई बिच्छू पहले से ही आधी पानी में हैं। दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ जाता है। लेकिन मैं ध्यान से देखता हूं कि न तो बिच्छू सेनापति और न ही छिपकली सेनापति का हमला करने का कोई इरादा है।
पर आज्ञाकारी जादुई पशु दल दुश्मन मिलते ही नियंत्रण खोते बेकाबू लगते हैं। दोनों पक्ष अटके देख अचानक एक उपाय सूझता है। जब तुम दोनों नहीं मारोगे, मैं मदद करो। वूश की आवाज संग झील से जल भाला निकलता है। 2-3 बिच्छू सैनिकों को भेद कर मिट जाता है। पहले से अपनी पिछड़ी सेना पीछे की हलचल से हड़बड़ाती अफरा तफरी में टूटती है और झील से दूर बेतहाशा भागती है। घेराबंदी पर छिपकली सेना ने उन्हें चारों ओर से जकड़ लिया है। इस भिड़ंत से दोनों जातियों में जंग भड़क उठी। दोनों सेनापति सन्न हैं, हालात थामने को लगातार आदेश दे रहे हैं, पर बेसर अब लड़ाई चल रही है। दोनों पक्ष अब बस प्रवृत्ति से वार कर रहे हैं, कोई आदेश नहीं सुनते। अधीनस्थ रोकने को दोनों नेता मिसाल बनाकर कुछ को मारते हैं। उन्मत्त होती बिच्छू और छिपकली सेनाएं देखकर मैं थोड़ा चौंका। लगता है इन दोनों जातियों में सचमुच पुरानी गहरी रंजिश है। जो सेनापति आपस में नहीं लड़ते, उन्हें फिर देखकर स्थिति रोचक लगती है। इतनी दुश्मनी वाली दो जातियां, फिर भी उनके नेता दबे जैसे लड़ाई से डरते हो। एक ही वजह दिखती है, कोई ताकतवर सत्ता भी उन्हें युद्ध से रोकती है। इस तरह का प्राणी ऐसी दो विशाल नस्लों को डरा सकता है। मुझे जल्दी की चिंता है, झील की गड़बड़ी पकड़ी जाएगी, पर अभी नहीं। मैं अभी बहुत कमजोर हूं। मेरे झील रूप को मारना आसान नहीं, पर इस दुनिया में शक्तिशाली मंत्र है। लड़ाई अटल है। फिर दोनों सेनापति नहीं लड़ते, झील की ओर साथ जाते हैं। दोनों ने झील से पानी का भाला निकलते देखा। बिच्छू सैनिक घबरा गए और लड़ाई छिड़ी। दोनों जीव किनारे को टटोलते रहे, पर वहां कुछ नहीं मिला। छिपकली सेनापति गुस्से में जबड़ा खोलकर हरा विष उगलता है। विष पानी की सतह पर तेजी से फैलता है, जिसे छूता है। मछली झींगे उल्टे सफेद पेट लिए ऊपर तैरते हैं। मैं शांत हूं, सही मौके का इंतजार। आखिर बिच्छू जनरल रुक नहीं पाता। पूंछ का डंक लाल चमकता, पल में दर्जनों वार बनकर पानी में धंसता, और बस छींटे उड़ते हैं। फिर भी अभी कोई जवाब नहीं। दोनों जानवर उलझन में हैं। झील में किसी मौजूदगी का आभास नहीं, और उनके टटोलू हमले भी बेअसर ही रहे। बिच्छू जनरल छिपकली जनरल को देख झील में उतरने का इशारा करता है, क्योंकि छिपकलियां उभयचर हैं, बिच्छू सिर्फ ही जमीनी। छिपकली जनरल बिच्छू जनरल पर 2 बार गरजता, सावधानी से पानी में उतरकर तल तक डुबकी लगाता। मौका, मैं वार करता हूं। पानी में 4 जल रस्सियां उभरती हैं, शक्ति बढ़ती है। छिपकली को पल भर नहीं मिलता। पानी मेरा ही इलाका है। मैं उसके चारों पैर कसकर बांध देता हूं, बस पूंछ कमजोर सी हिलती है। मैं जलधाराएं नियंत्रित कर छिपकली सेनापति की छटपटाहट की लहरें मिटाता हूं, साथ ही जल भाले चलाता हूं। वह बिना प्रतिरोध भालों से छिदकर तुरंत मर जाता है। मैं पानी से छिपकली सेनापति को बांधता हूं, ताकि खून झील लाल न करे। किनारे का बिच्छू सेनापति बेचैन है। छिपकली सेनापति लौटा नहीं। अचानक उसकी आभा भी महसूस नहीं होती। घबराहट छा जाती है। वह भागने को मुड़ता है। मैं इसे कैसे भागने दूं? वूश, वही 4 जल रस्सियां पीछे से बिच्छू सेनापति को पकौड़ी सा लपेटकर सीधे पानी में घसीटती हैं। पानी में उसकी ताकत घटती है। वह तड़पता है, फिर भी बाहर निकल नहीं पाता। मेरे झील रूप पर उसका डंक बेअसर, इसलिए मैं एक ही जल भाले से उसे मार देता हूं। इस तरह मैंने बिच्छू और छिपकली के सबसे शक्तिशाली सेनापति मार गिराए। किनारे पर लड़ती दोनों जातियों ने पहले आधे से ज्यादा नुकसान झेला है। मैं झील का पानी उल्टे उछाल में चलाता हूँ। लड़ते बिच्छू छिपकलियों को बहाकर पानी में फेंक देता हूँ, फिर लहरें उठाकर एक एक को वहीं मार देता हूँ। पानी में युद्ध से थके हुए जादुई जीव जल्द ही अंततः सिर्फ तैरती लाशें बन जाते हैं। झील खून लाल हो जाती है। किनारे पर कटे अंग और पूंछें बिखरी हैं, विभत्स। मैं पहले पानी की सारी लाशें शुद्ध कर खून और आत्माएं रक्त कांटे पेड़ को निगलने देता हूं। मुझे जो यादें मिली हैं, उनसे इन दोनों जातियों का एक साथ झील पर आना वाकई महत्वपूर्ण है। छिपकली और बिच्छू जनरल दोनों की यादों में मुझे वही एल्फ दिखता है। अंधेरे में भी उसके पंख, नुकीले कान पहचान बताते हैं। उसी ने दोनों जातियों को रेगिस्तान पूरी तरह खंगालने और हर विसंगति की फौरन खबर देने को कहा। एल्फ रेगिस्तान की जांच क्यों? मुझे नहीं लगता यह एल्ड्रियन के लिए है। बस वही होता तो पूरे रेगिस्तान में विसंगति खोजने की जरूरत नहीं। मुझे अनहोनी लग रही है। अभूतपूर्व संकट का बोझ मुझ पर है। क्या मैं इतनी जल्दी फिर एल्फ से भिड़ूंगा? अभी से तैयारी चाहिए। पानी में 2000 लाशें,
और मेरे मारे बिच्छू छिपकली जनरल जोड़कर लगभग 20,000 ऊर्जा अंक जैकपॉट। युद्ध का मुनाफा वाकई सबसे बढ़िया है। मैं खुशी से उस किनारे को देखता हूँ जहां 3 से 4,000 लाशें पड़ी हैं। लाभ इतना अचानक मिला कि सिर घूमता है और लालच दबाकर किनारे की लाशें नहीं चट करता। मेरे ऊर्जा अंक पहली बार 5 अंकों से ऊपर गए। ये खुशी पिछले जीवन की पहली 5 अंकीय तनख्वाह से भी ज्यादा है। संक्षिप्त चिंतन के बाद मैंने एक बड़ा अपग्रेड करने का फैसला किया। सिस्टम, मेरा स्तर 5 तक बढ़ाओ और स्पिरिट रेन, वाटर बाइंडिंग और वाटर स्पीयर सभी को स्तर 5 में अपग्रेड करो। अपग्रेड सफल। नया कौशल, टाइडल फोर्स प्राप्त करने पर बधाई। झील की पूरी ताकत से दमनकारी बल को उजागर कर सकता है। प्रत्येक उपयोग में 500 ऊर्जा लगती है। सिस्टम पैनल को फिर से जांचने पर 20,000 से अधिक ऊर्जा केवल 5,000 अंकों तक गिर गई है। अगले अपग्रेड को 30,000 ऊर्जा चाहिए। जितनी जल्दी मिले उतनी जल्दी जाए। ऊर्जा अंक भी ऐसे। पर मुझे बुरा शक है, अगर सच हुआ तो सारी ऊर्जा झोंक दूंगा, फिर भी कम पड़ेगी। जब बिच्छुओं और छिपकलियों को एल्स के आदेश मिले तो जातियों को भी मिले होंगे। यह रेगिस्तान शायद एल्स के बस में है। टकराव तय है। बिच्छू छिपकली के जनरल मेरी झील पर आए क्योंकि उन्हें गड़बड़ी दिखी और जांचने निकले। बदकिस्मती से वे मुझसे टकरा गए। राहत ये, उनसे निपटने से पहले रिपोर्ट नहीं हुई। यह मुझे तैयारी का समय देता है ताकि मैं निष्क्रिय न रहूं। समाधान सोचते दिमाग दौड़ाता हूं। तभी रक्त कांटा पेड़ उन्नति की खबर भेज उत्साह से बुलाता है। अरे बाप रे, देखा 3-4 मीटर का तना अब 10 मीटर से ऊंचा। बड़ा पेड़। कीचड़ तले जड़ें उलझी हैं। अब पूरा पेड़ मेरी झील में उगता है। सौभाग्य से थॉर्न को अब बहुत पानी नहीं चाहिए, वरना पता नहीं मैं इसे संभाल पाता। सिस्टम में थॉर्न का स्टेटस देखा। यह भी नश्वर टियर स्तर 5 पर है। कौशल नहीं बदले, पर मोरवेन की आत्मा से इसका सलूक याद है। उन्नत रक्त कांटा वृक्ष अब जरूर ही और काफी भयावह होगा। मालिक, मुझे भूख है। किनारे का खाना अभी चाहिए। थॉर्न का खाना मतलब किनारे की लाशें हैं। पर अभी नहीं, मैंने इन्हें मकसद से रखा है क्योंकि कोई बिच्छू छिपकली काबू करता है। वे दोनों गायब हों तो जांच होगी और अंत में मुझे ढूंढ लेंगे। मैं इन लाशों को यहीं छोड़ दूं ताकि आपसी कत्लेआम लगे। दोनों जनरल गायब हों तो जांचकर्ता समझेंगे कि वे बचे जानवरों को लेकर कहीं और भाग निकले। बस यही काफी। मैं छिपूं तो उनके पीछे की ताकत झील पर नहीं टिकेगी। ये लाशें मांसाहारियों का मुफ्त चारा हैं। जादुई जानवर बुलाकर मुझे ऊर्जा देंगी। मुझ पर संकट का गहरा बोझ है। जब शिकार को जादुई दानव नहीं मिलता, मैं भविष्य की योजना बनाता हूँ। 3 हमलावर कौशल साधता हूँ और थॉर्न संग ताल में लड़ाई का अभ्यास करता हूँ। मुझे पता चलता है कि स्पिरिट रेन के बाद उपयोग किए जाने पर मेरे तीनों कौशल को शक्ति वृद्धि मिलती है। मेरे नए कौशल टाइडल फोर्स का थॉर्न के डार्क थॉर्न के साथ संयोजन असाधारण तालमेल रखता है। फुर्सत में मैं झील के पौधों जानवरों को देखता हूँ जिन्हें आत्मिक जल पहुंचता है। झील के जीव तेज बढ़ते हैं। वृद्धि यहाँ बेहद अनोखी। तैरती मछली झींगे देख सोचो। भविष्य में झींगा सैनिक, केकड़ा जनरल पालू। अरे ये क्या है? मेरी नजर में किनारे पर एक अजीब नन्हा जीव अचानक उभरता है, गेको जैसा, और पीठ पर काले पंख हैं। यह पिछले जीवन की विदेशी फिल्मों के ड्रैगन सा, मगर बहुत छोटा। इस दुनिया में आए महीनों में मैंने देखे जीव मेरे पिछले जीवन से कहीं बड़े थे। बिच्छू तक आधे घोड़े जितने हो गए, और यह छिपकली बिल्कुल वैसी ही है जैसी पहले थी। अभी गेको बिच्छू के सिर में घुसने की कोशिश। इन बिच्छुओं का शरीर कठोर खोल में बंद है, भीतर जाना कठिन। लेकिन यह छिपकली बस एक खरोंच लगाती है, छोटा छेद बनता है और वह तुरंत सीधे अंदर घुस जाती है। जल्द वह तृप्त होकर निकलता है, फिर सिर उठाकर चौकन्ना आसपास देखता और खुशी से दूसरी छिपकली की लाश पर बढ़ता है। नन्ही आंखें बुद्धि से चमकती हैं। दृश्य मुझे बेहद रोचक लगता है। मैंने चुपचाप जल बंधन डाला। पानी की रस्सी जमीन पर गेको तक बढ़ी। जैसे ही गेको छिपकली के सिर से निकला, मेरी रस्सी पहरे से घात लगाई थी। रस्सी छोटे शरीर को कसती है, छिपकली तड़पकर ऐंठती है, नुकीले पंजे रस्सी को खुरचते हैं। इस बार उसने गलती की। पानी का कोई ठोस रूप नहीं। छोटे नुकीले पंजे भी पानी को कैसे काटे? जैसे ही मैंने इस अजीब छिपकली के साथ खेलने की तैयारी की, यह अचानक गायब हो गई। मैं दंग हूं। महसूस करते पता चला यह बिच्छू के शव में छिपा था। यह कैसे छूटा? यह शव के अंदर कैसे गया? मैं पूरी तरह से चकित हूं।
हवा में पानी की रस्सी अब भी बंधन आकार में है, साबित की छिपकली बल से नहीं छूटी। दिलचस्प। अब जरा देखें, तुम कितनी बार निकलोगे। मैं हार नहीं मानता। फिर 4-5 पानी की रस्सियां बनाकर एक साथ नन्हे गेको को जकड़ लेता हूँ। बिच्छू की लाश में छिपना भी बेकार है। अकड़ा गेको फिर गायब, फिर पास लौटता है। मैं तुरंत महसूस करता हूँ एक और जल रस्सी तैयार है। लगातार 4 बार के बाद अब समझा गेको कैसे भागता है। मेरी पानी रस्सी जकड़ते ही उसके पंख फड़फड़ाते हैं और देह फुर से दूसरी जगह पहुंचती है। यह शायद जन्मजात स्थानिक क्षमता है और मौजूदा ताकत से यह दूर टेलीपोर्ट नहीं कर पाती। यह हर बार पास ही प्रकट होती है और दिशा पर काबू नहीं रखती। गेको को खून कांटा तने से टकराते दे। मैं अभी साजिश रच रहा हूं। यह जादुई छिपकली दोनों पंजों से सिर इंसानों सा रगड़ती, सामने पेड़ देखकर फुर्ती से चढ़ती है। चोटी से पहले तने के काले कांटे अचानक उस पर झपटते हैं। छिपकली के 4 पंजे झपटते हैं और वास्तव में आमतौर पर अजय काले कांटे को तोड़ देते हैं। खून के कांटे वाला पेड़ गुस्से से कांपता है और सभी दिशाओं से छिपकली की ओर कई और कांटे फेंकता है। छिपकली के संभलने से पहले मैं वार करता हूँ। ज्वारीय बल से झील में लहरें उठती हैं। झील पलटने सी दबाव छिपकली को कुचलता बढ़े। छिपकली को चारों ओर अदृश्य दबाव लगता है। पंजे छोड़ो। इस बार पंख भी नहीं फड़फड़ाते। काले कांटे अभी आते हैं पर छिपकली से पहले रुकते हैं, बस उसकी त्वचा छूते। छिपकली आगे का पंजा हिलाकर जूझते हुए विनती करती। इसकी ऊंची बुद्धि और ताकतवर स्थानिक क्षमता देखकर मैं इसे काबू में करने का फैसला करता हूं। तभी सिस्टम टंटनाता। डिंग। ड्रैगन रक्तरेखा व स्थानिक शक्ति वाली ड्रैगन किन छिपकली काबू की। बधाई, बड़ी क्षमता। अब इसे सेवक बनाएं। बांधो। सोचना मत, ऐसे जादुई पशु को मैं बल रखूंगा। फाइंडिंग सफल। 2000 ऊर्जा अंक मिले। ड्रैगन किन छिपकली। नश्वर स्तर 4। कौशल स्पेशल शिफ्ट। पुनर्जनन ड्रैगन अक्लॉ। चेतावनी, ड्रैगन स्वभाव से हिंसक। जागृति पर ड्रैगन किन छिपकली के धोखे से बचें। सिस्टम चेतावनी पढ़ते ही समझ गया, फैसला सही था। इतनी क्षमता वाले प्राणी को बांधना लाभ देगा। विश्वासघात। जब तक मैं बल से ड्रैगन किन छिपकली को दबाए रखूं, उसे मुझे धोखा देने की वजह नहीं। इसे सफलतापूर्वक बांधकर मैं ज्वारीय बल का दबाव हटाता हूं और अनिच्छुक रक्त कांटा पेड़ अपने लालची कांटे वापस खींच लेता है। ड्रैगन किन छिपकली खुशामदी पूंछ हिलाती, कुछ चक्कर हेतु झील में कूदती, फिर किनारे पर दावत जारी रखने की चाह अभी भी जताती है। मैं सहमत नहीं, मुझे वो चीजें भी चाहिए। और अगर मैं रक्त कांटा पेड़ को न खिलाऊं बल्कि नए ड्रैगन किन छिपकली को भरपेट खाने दो, तो गुस्साया पेड़ जरूर भड़क उठेगा। मेरा इनकार देखकर ड्रैगन किन छिपकली विरोध नहीं करती। पंख फड़फड़ाकर वह धीरे रक्त कांटा पेड़ की डाली पर उड़ती है, जैसे वहीं टिकना चाहती हो। ब्लडथॉर्न पेड़ नहीं मानता, डालियां लगातार हिलाता रहता है। ये दोनों लड़ते रहते हैं। मैं बेबस हूं। दोनों जादुई पशु अभी समझदार नहीं, इसलिए उन्हें खेलने देता हूं। गंभीर चोट सख्त मना। 1 हफ्ते बाद किनारे के शव तपती धूप में लगभग सूख गए। मैं आत्मवर्षा नहीं करता, डर है कहीं कोई यह अजीब बात देख ले। ब्लडथॉर्न पेड़ और ड्रैगन किन छिपकली अब भी दिन भर खेलते हैं और उनका रिश्ता अब सचमुच काफी ज्यादा मेलजोल वाला है।